नमो बुद्धाय। नमस्कार। भगवान बुद्ध की सबसे लोकप्रिय शिक्षा धम्मपद की पहली और दूसरी गाथा में भगवान बुद्ध बताते हैं, कहते हैं कि हमारे शरीर में मन ही सबसे प्रधान है। हम भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि पहले हम कुछ सोचते हैं, तब वाणी पर आता है और तब कोई कर्म करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, इसके पहले मैंने कुछ सोचा है, तब मैं बोल रहा हूँ। अगर सही ढंग से नहीं सोचा था तो सही नहीं बोल सकता। तो वही कहते हैं भगवान बुद्ध कि मन ही सबसे प्रधान है। और अगर कोई व्यक्ति कलुषित मन से अर्थात बुरी भावना से कुछ सोचता है या करता है तो निश्चय ही उसका जीवन में दुख से सामना होगा। और दुख से सामना किस तरह से सुनिश्चित है? जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान जहाँ जहाँ पड़ते हैं, पीछे से वहीं पर पहिए के निशान पड़ते जाते हैं। तो बैल के पैर के निशान और पहिए के निशान दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, हमेशा साथ ही साथ चलेंगे। तो वही कहते हैं भगवान बुद्ध कि मन को कलुषित करो, अपने मन में निगेटिविटीज़ लाओ, बुरी भावनाएं सोचो, बुरा ध्यान करो, तुम्हारा निश्चय ही बुरा हो जाएगा। इसके विपरीत अगर अच्छी बातें सोचते हो, पवित्र मन से काम करते हो, कभी मन को कलुषित नहीं होने देते हो, तो फिर अंततः जीवन में सुख तुम्हारे साथ ही रहेगा। सुख कभी साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम यहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, जब यहाँ से बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे तो क्या देखेंगे? हमारी छाया हमारे पीछे पीछे आ रही है। यही होता है ना। तो ये सारा का सारा खेल जो है मन का ही है। भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता को ले लें, पूरे गीता को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वहाँ से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी कुछ जीवन में मन के इर्द गिर्द ही, मन को केंद्र में रख करके ही घटित होता है। तो प्रश्न है कि अब इस मन को कैसे कलुषित होने से बचाया जाए, और इसी की चर्चा आज हम करेंगे। क्योंकि अगर समय रहते नहीं किया गया तब तो फिर दुख ही दुख होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि कोई घटना हमने भी जीवन में देखा है, हम सभी ने देखा है कि कोई घटना हो जाती है और उसके बाद तब हम अफसोस करते हैं कि क्या कर दिया, अरे पहले सोचना चाहिए था। तो ऐसी घटनाएं तो हो जाती हैं, जाने अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन उनका परिणाम तो बहुत बुरा होता है। द्रौपदी ने सिर्फ एक बात कही थी, अंधे का पुत्र अंधा होता है, सिर्फ एक वाक्य कहा था और सारा का सारा महाभारत हो गया। तो दोस्तों, जीवन में कैसे नहीं हो, इसी की चलिए चर्चा करते हैं कि हमारा मन पवित्र रहे, अच्छी तरह से काम करता रहे। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। क्या मन को सचमुच हर समय कलुषित नहीं होने से बचाया जा सकता है? अवश्य, लेकिन इसके लिए जैसा हमने बात की, धैर्यपूर्वक कार्य करना होगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। धम्मपद में जिक्र आता है कि एक सामनेर सारिपुत्र भंते के साथ जा रहा है और देखता है कि किसान लोग पानी को जिधर चाहते हैं उधर ले जा रहे हैं। खेत में लकड़ी काट करके बढ़ई जो उसको रूप देना चाहता है, कुर्सी बनाना चाहता है, कुर्सी बना रहा है। बाण बनाने वाला बाण को घिस घिस करके उसको सही रूप दे रहा है। तो ऐसी बात सोच करके उस सामनेर को मन में आता है
कि अगर ये निर्जीव चीज़ों को ठीक किया जा सकता है तो मैं अपने मन सजीव चीज़ को कैसे नहीं ठीक कर सकता। और फिर वह जाकर ध्यान बैठता है और अरहत्व की प्राप्ति करता है। तो ये जो सजग रह करके हमेशा जीवन जीने की जो कला है, इसकी महत्ता को बताते हुए बुद्ध भगवान ने एक अध्याय ही इस पर है धम्मपद में, जिसे अप्रमाद कहते हैं। माइंडफुलनेस, अलर्टनेस, अवेकफुलनेस। इसे समझने के लिए हम ऐसा समझें कि अगर घर का मालिक या घर के लोग जगे हुए हों तो क्या चोर घर में आएगा? नहीं, हिम्मत नहीं होगी उसकी, नहीं आ सकता, नहीं आएगा। या दूसरा उदाहरण देखिए, अगर घर के मालिक और मालकिनी दोनों अनुशासित हैं, सही ढंग से व्यवहार करते हैं, और कोई अतिथि आता है तो क्या घर के नौकर चाकर उन अतिथिगण से जाकर गलत ढंग से व्यवहार करेंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं कर सकते। एक अनुशासन है। तो इसी प्रकार अगर हम जागरूक हैं, जगे हुए हैं, सचेत हैं, तो हमारे मन में गलत बातें आ ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं कि हम 24/7 सचेत रह पाएंगे। और इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक आदमी अगर जीवन जिए और व्यर्थ का जिए, अर्थात सोया हुआ है, खोया हुआ है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक दिन का जीवन है जो जगकर जिया जाए। तो ये इतनी महत्ता है। तो जागो तभी सवेरा। जैसे आँख खुल गई, सतर्कता आ गई, तभी से शुरू हो गया। इसी बात को भगवान बुद्ध अप्रमाद वर्ग में कहते भी हैं कि अप्रमाद, माइंडफुलनेस जो है वो अमरता का लक्षण है, और प्रमाद जो है वो मृत्यु का लक्षण है। जो व्यक्ति प्रमाद में रहता है, अनमाइंडफुल रहता है, वो समझिए कि मरा ही हुआ है। जो व्यक्ति प्रमाद में रहता है वह मरा हुआ है, और जो व्यक्ति अप्रमाद में रहता है, माइंडफुल रहता है, सचमुच वही जी रहा है। तो ये माइंडफुलनेस के बारे में अगर हम सतर्क हैं तो निश्चय ही हमारा कल्याण ही कल्याण है, निश्चय ही कल्याण ही कल्याण है। मैंने अपने जीवन में कुछ कोशिश की है मन को कलुषित होने से बचाने के लिए, और उसे आपके साथ बांटना चाहूँगा। श्वासों का आना जाना देखिए। यह एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी था, आज भी है, वो सैकड़ों वर्ष बाद भी रहेगा। 100 साल पहले, 100 साल बाद भी रहेगा। यह हिंदुस्तान में भी लागू है, पाकिस्तान में भी लागू है। श्वासों का आना जाना देखना हर व्यक्ति का जीवन उसी के कारण है। कॉमन फैक्टर 100 साल पहले, आज और 100 साल बाद सांसों का आना जाना हर व्यक्ति का, हर सृष्टि के हर लिविंग बीइंग का सांस का चलना, यह शाश्वत सत्य है। यह हिंदुस्तान में भी लागू है, पाकिस्तान में भी लागू है, अफ़गानिस्तान में भी लागू है, तुर्किस्तान में भी लागू है, और उज़्बेकिस्तान में भी लागू। सभी जगह पुरुष के ऊपर लागू है, स्त्री के ऊपर लागू है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जूइश हो, कोई भी हो, सबों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो सांस है। पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हों, बड़े हों, हर के ऊपर लागू है। इसलिए
लगता है। और राजकुमार सिद्धार्थ को 5 वर्ष की उम्र में जो समाधि प्राप्त हुई थी उसकी विधि यही थी। जामुन के वृक्ष के नीचे जब जीवन के कष्टों का चिंतन करने लगे तो श्वासों को आना जाना देखना शुरू किया और उसी समय उनको समाधि मिल गई। और कहते हैं कि निरंजना नदी के किनारे 2600 वर्षों पूर्व उर्विला के जंगलों में वैशाख पूर्णिमा के दिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस दिन भी जो ध्यान की विधि थी उसका प्रारंभ इसी से हुआ था, श्वासों का आना जाना। तो अगर हम श्वासों का आना जाना देखने लगते हैं तो हमारे जीवन में जितना ड्रॉस है, जो अशुद्धियां हैं, वो धीरे धीरे स्वयं गिरती चली जाएंगी, ख़त्म होती चली जाएंगी। जैसे सोना को पकाते हैं तो उसमें से अशुद्धियां निकलती जाती हैं। चांदी को जब एसिड में डालते हैं और घोलते हैं तो उससे अशुद्धियां निकलती जाती हैं और शुद्ध होकर परिष्कृत होकर निकलता रहता है। तो ये अगर इसको हम देखते जाते हैं तो हमारी अशुद्धियां निकलती जाती हैं, क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है, मन का अच्छा होना है, वह इस बात से जुड़ा हुआ है कि हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, इनसे मुक्ति पाना। जब तक इनसे हम मुक्ति नहीं पा पाएंगे तब तक हमारा मन कलुषित ही कलुषित रहेगा, पवित्र नहीं हो सकता। तो जीवन का उद्देश्य यही है कि इससे हमारे अंदर जो कालीमा है उस कालीमा को कैसे रगड़ रगड़ करके, जैसे बर्तन को खूब रगड़ते हैं चमकने लगता है, तो कैसे हम उसको रगड़ें कि ताकि वो चमकने लगे और शुद्ध हो जाए। हमारी एक जो सबसे बड़ी बाधा आती है वह हमारा मैं है। बचपन में यह मैं नहीं था। आप याद करिए 10-15 साल की उम्र तक अगर किसी ने हमारा भला बुरा कहा तो आज याद नहीं है, लेकिन आज हमें सभी बातें याद हैं। किस व्यक्ति ने हमारा बुरा किया, किसने मेरा अपमान किया और किसके साथ हमारे 36 के आंकड़े। ये जो मैं है यह हमें सही दृष्टि नहीं देता है। आकर के जैसे सूरज के ऊपर बादल आकर छा जाते हैं, उसी प्रकार मैं आकर के हमारे ज्ञान को ध्रुमित कर देता, धुएं से ढक देता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं। तो इसलिए आदमी को सावधानी बरत के, यह संभव नहीं है कि वह एकाएक इससे अपने मैं से मुक्त हो जाएगा। बचपन से सवारी की है शेर की। मैं क्या है? यह शेर ही है जिस पर हम सब सवारी कर रहे हैं। और आज के दिन एकाएक अगर हम चाहें कि इससे मुक्त हो जाएं तो हमें खुद नहीं मालूम कि इस शेर से उतरें तो कैसे। बड़े पाल पोस करके इसको बड़ा किया है। तो ये जो माइंडफुल होने में यह बहुत ही बड़ा शत्रु है और हमें प्रिय भी है। हम अपना अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। दोस्तों, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बीच की लक्ष्मण रेखा को अवश्य समझिएगा। मैं स्वाभिमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिमान की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपने आप में ही 24 घंटे व्यस्त हूँ, मेमने की तरह, बकरी तरह मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैं माइंडफुल नहीं हो सकता, अप्रमाद में नहीं रह सकता। और इसी बात को कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। अर्थात जब मैं था, मैं की तूती बोलती थी। मैं अपने अहंकार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही हर समय, हर पल, हर क्षण व्यस्त रहता था, कार्य करता रहता था। तो
उस समय मेरे हृदय में, मेरी अंतरात्मा में हरि का वास नहीं हो सकता है। हरि मतलब ईश्वर, प्रेम, दया, करुणा, अच्छी चीज़ें, उनका वास नहीं हो सकता है अगर मैं है तो। और इसके बाद जब अगर हम वहाँ पर अपने मैं को खाली करके वहाँ हरि को ले आते हैं तो फिर मैं नहीं होगा, क्योंकि ये जो गली है प्रेम की, उसमें दोनों नहीं एक साथ रह सकते। इसी को कबीर समझाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना, चले हमारे साथ। घर जलाने का क्या अर्थ है? घर जलाने का अर्थ है कि मैं को जलाना, मैं की आहुति देना। यज्ञ होते थे, उसका गलत रूप दे दिया हमने, पशु बलि। अपने अहंकार की आहुति देनी होती थी। आजकल दशहरा का सीज़न, मौसम, इस पूजा के अवसर पर हमें अपने अहंकार की बलि देनी, और वह अगर हम देते हैं तब क्या आएगा अंदर? आएगा प्रेम। प्रेम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मैं की अनुपस्थिति ही प्रेम है। और इसी बात को समझाते हुए जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इफ़ यू डोंट हैव लव, डू व्हाट यू विल। मतलब आप जितनी शक्ति है, जितना कुछ कर सकते हैं, जितना पराक्रम है, करना है कीजिए। डू व्हाट यू विल, गो टू ऑल द टेम्पल्स, all churches, all the places of worship, enter politics, do social service, read books, write books. If you have no love, you are a dead human being. आप मरे हुए इंसान की तरह हैं अगर आपके हृदय में प्रेम, दया, करुणा, मैत्री नहीं है। अर्थात आपके हृदय में हर समय, हर पल, हर क्षण वह मैं रूपी मेमना बोल रहा है। वह तोता मैं कर रहा है। इसके विपरीत कृष्णमूर्ति बताते हैं, एंड इफ़ यू हैव लव, यहाँ पर वो फ्रीडम के सेंस में कहते हैं। एंड इफ़ यू हैव लव, स्वतंत्रता है आपको। इफ़ यू हैव लव, डू व्हाट यू विल, यहाँ पर स्वतंत्रता के अर्थ से बताते हैं जो करना है कीजिए। वहाँ जितना करना था कीजिए की चर्चा है, यहाँ जो करने की बात है। तो वहाँ क्वांटिटी की बात थी, और यहाँ पर स्वतंत्रता की बात। इफ़ यू हैव लव, डू व्हाट यू विल, देयर इज़ नो रिस्क, देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट। अगर आपके और हमारे हृदय के बीच में प्रेम है तो अगर आप दो बात बुरा भी कह देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगने का है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके दिल में वो बात है ही नहीं, प्रेम है। मेरे दिल में अगर आपके प्रति प्रेम है तो दो शब्द अपशब्द भी कह दूंगा तो आपको बुरा नहीं लगने का, नहीं लगेगा, नहीं लगता है। लेकिन अगर वो मैं है तब तुरंत अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। तो इसलिए ये जो प्रेम है, प्रेम तभी हो सकता है जब मैं नहीं होगा, और जब मैं होगा तब प्रेम नहीं होगा। तो एक जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मनुष्य के अंदर प्रेम, दया, करुणा यह हो, और यह तभी संभव है जब मैं नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये मैं कैसे नहीं है? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, शायद ज़िंदगी भर प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं से मुक्ति हूँ, लेकिन क्या मैं सचमुच ईमानदारी से, मेरी नीयत ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं कर रहा हूँ, सब पाठ कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नाव एक लंगर से बंधी हुई है, उस लंगर को मैंने खोला ही नहीं। या मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहीं पर खड़े होकर के कदम ताल कर रहा हूँ, एक कदम भी आगे नहीं जा रहा हूँ। मेरी नीयत कैसी है? क्या सचमुच मैं से मुक्त होना चाहता हूँ, या मेरे लिए भी वह एक शास्त्र पढ़ने की बात है, मंदिर जाने की बात है, रिचुअल्स परफॉर्म करने की बात है? क्या यह मेरे लिए भी एक रूटीन काम हो गया है? जैसे रोज़ नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी तरह से मैं से मुक्त होना भी एक काम हो गया।
काम अगर हो गया है तो समझिए कि वो विशियस सर्किल में मैं फंसा हुआ हूँ। मैं से मुक्ति होने को नहीं है, मैं से मुक्ति नहीं हो पाई। अगर हम वेदों को देखें, उपनिषदों को देखें, अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें, अपने कवि लोगों के, भक्ति रस के कवि लोगों के की कविताओं को देखें तो सर्वत्र पाते हैं उन्होंने श्वास की महत्ता को बताया है। कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं, श्वासों का ये खेल है, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। मैंने ये जो जीवन है, इस क्या है? जीवन सिर्फ सांसों का ही खेल है। तो इसलिए जब सांसों का खेल है तो सांसों को आना जाना देखिए, इसको बर्बाद मत होने दीजिए, व्यर्थ ही बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि इस सांस का आना जाना किस क्षण बंद हो जाए। आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा क्षण हमारा आपका अंतिम क्षण होगा। इसलिए कबीर कहते हैं, श्वासों का ये खेल है, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। गुरु नानक कहते हैं इसी बात को कि सांस को सिर्फ देखते रहिए, थापिया न होई, कीता न होई, आपो आप निरंजन सोई। मतलब यह जो सृष्टि की जो विशेषता है, जो सत्य है, उसको खोजने में कुछ थोपित मत करना, बाह्य जगत से कुछ प्राप्त करके उसको स्थापित मत करना, और बाह्य जगत से कुछ प्राप्त करके उसको करना मत, थापिया ना होई, कीता ना होई, आपो आप निरंजन। क्योंकि वह स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है, वह आपको, हमको स्वयं लिबरेट करने के लिए, जीवन मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए इसको हम अपने जीवन में उतारें, प्रैक्टिस करें। कुछ नहीं करना है, हम बातें कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बारे में सचेत हूँ। सांस तो आ रहा है ना, सांस नहीं आवे तो फिर जीवन ही नहीं है, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो आ रहा है, इस बारे में सिर्फ सचेत है, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब स्वयं हो जाएगा। इससे आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और आपके अंदर की कालिमा भी देखेंगे कि आपके व्यवहार में, आपके जीवन जीने की विधि में इतना बदलाव होने लगेगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि अंदर की कालिमा कम हो रही है, ख़त्म हो रही धीरे धीरे। और इसको करते रहिए, यह स्वयं मार्ग खोलेगा। इस पर कोई थ्योरेटिकल चर्चा की आवश्यकता नहीं, यह करने, टू डू चीज़ है, यह करने वाली चीज़ है, यह इस पर चर्चा करने वाली चीज़ नहीं है, करने वाली चीज़ है। हमने सुना है, पढ़ा है और गाना भी सुना है, तोरा मन दर्पण कहला है। हमारा मन ही दर्पण है। हम जो आज कुछ हैं, यह सब हमारे विचारों का ही स्वरूप है। What are we? We are nothing more than what we have thought till now. और आगे 5 साल के बाद क्या होंगे, वह भी इसी पर निर्भर करेगा कि आज से लेकर अगले 5 साल तक हम क्या सोचेंगे। तो हमारा मन जो है एक फर्टाइल लैंड की तरह है। उस फर्टाइल लैंड में आप क्या बीज देते हैं, जैसा बीज देंगे वैसा ही निकल कर आएगा। अगर आप कांटे का बीज देंगे, बोए पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से होए। तो अगर बबूल का बीज देंगे तो बबूल ही काटेंगे, और अगर गन्ने का बीज देंगे तो फिर जो कुछ भी धरती से निकल के आएगा उसके रेशे रेशे से मिठास ही मिठास होगी। तो अब प्रश्न है कि अगर हमने बीज देते समय ध्यान नहीं रखा कि क्या बीज दे रहे हैं, और फिर जब समय आया फल काटने का तो उस समय डबडबाई आँखों से
भगवान से प्रार्थना करते हुए, देवी देवताओं को प्रार्थना करते हुए हम अगर आशा करते हैं कि हमें कांटे की जगह आम मिल जाए तो कैसे संभव है? दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती। अगर हमें आम चाहिए था तो हमें बोते समय आम का बीज ही डालना चाहिए था। इसलिए बहुत ज़रूरी है सावधान रहना। हम लोग अगर मान लीजिए मोटर कार से चल रहे हैं, कहीं 2 घंटे की यात्रा है, क्या हम कह सकते हैं कि 10 सेकंड के लिए सो जाते हैं? संभव है 10 सेकंड के लिए सो जाए, कुछ नहीं हो, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हर बार 10 सेकंड के लिए सो जाएंगे। सोए तो हो सकता है वो क्षण अंतिम क्षण हो जाए। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। और भगवान बुद्ध इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे सारे दुश्मन मिलकर भी हमारा जितना बुरा नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा बुरा कर जाएगा हमारा मन, अगर बुरी दिशा में चल रहा है। इसके विपरीत अगर हमारा मन अच्छी दिशा में चल रहा है, पॉजिटिविटी सोचता है, तो जितना भला कर जाएगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे माता पिता हितैषी मिलकर भी कुछ नहीं, जितना नहीं कर सकते उससे ज़्यादा मन हमारा भला कर जाएगा। उदाहरण हमारे सामने है। बिन लादेन को देखिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा। और दूसरी तरफ देखिए भगवान बुद्ध, सबसे महान कारुणिक। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको प्रशिक्षित करें और सही ढंग से इसका उपयोग करें। हर पल, हर क्षण 24/7, जैसे कहते हैं सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, ऑलवेज अलर्ट एक्सीडेंट अवर्ट। हर पल, हर क्षण हमें सतर्क रहना होगा और फिर कार्य करना होगा। तभी हम मन को वश में रख सकेंगे, सही कार्य कर सकेंगे।